MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज ईरान का इसराइल के कीमियाई प्लांट पर मिसाइलों से हमला, खतरनाक मवाद फैलने का खतरा। ईरान के हमले के बायस धुएं के बादल आसमान में फैल गए और हंगामी टीमें आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रहीं। मकामी रिहायशों को अंदर रहने की हिदायत की गई ताकि किसी मुमकिन खतरनाक मवाद के अखराज से महफूज रह सके। हुकाम ने बाद में तस्दीक की कि कोई खतरनाक मवाद खारिज नहीं हुआ, ताहम ये हमला जारी तनाज़ी में खतरनाक कशीदगी को उजागर करता है। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त, ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता हूँ। ट्रम्प फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में बोले, अमेरिका ने ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, तकरीबन 3,000 बाकी हैं। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। ईरानी बरामदी मरकज खारिक पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ईरानी के पास कोई दिफा है। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए कोशां हैं। खत्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पेंटागन की ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी, ट्रंप ने हतमी मंजूरी नहीं दी। अमरीकी मीडिया ये मनसूबे मुकम्मल जंग की बजाय महदूद नौइयत की ऑप्शंस पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जिनमें खसूसी दस्तों और पैदल फौज की कार्रवाइयाँ शामिल होंगी, जबकि अपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फौजी तनसीबात और ऑयल हब खारिज जज़ीरा मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। उमर रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस का फैसला, तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालती फैसले के बाद उमर रुबाब चांडियों ने कहा कि मेरे वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस में सबको बरी कर दिया गया। अदालत ने मायूस किया है, फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उमर रुबाब चांडियों के वकील सलाहुद्दीन चांडियों ने कहा कि तमाम शवाहिद मौजूद थे। दादू की अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सऊदी, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। वक़ील ने तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,44,656 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,51,707 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। CCMC ने मिसिसागा में IMC ओवर 60 वर्ल्ड कप लोगों की शानदार रनुमाई। शहर मिसिसागा में IMC ओवर 60 वर्ल्ड कप की लोगों की बाकायदा रनुमाई मिसिसागा कौंसिल के अरकान के हमरा एक पुरवकार तकरीब में की गई। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने कहा कि एक शानदार सफर का आगाज़ है। तमाम शरीक ममालिक के साथ मिलकर एक यादगार और तारीखी इवेंट मुनाकिद करने के लिए भरपूर ताआवुन किया जाएगा। तकरीब में इस अज़्म का इज़हार किया गया कि IMC ओवर 60 वर्ल्ड कप न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ देगा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दोस्ती और यकजहती को भी मज़बूत बनाएगा। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस बड़े इवेंट के हवाले से मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स जल्द जारी की जाएंगी, जिसका शायकीन क्रिकेट को भी सब्र से इंतज़ार है। कनाडा के
के शहर मिसिसागा में के इवेंट्स एंड मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम एक शानदार क्लासिकल संगीत नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से मौसीकी के शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। ये खूबसूरत महफिल सवागत बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में मुनाकिद हुई, जहाँ हॉल मुकम्मल तौर पर फुल पैक था और तमाम नशिस्तें भर गई। ये महफिल शहनशाह गज़ल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सजाई गई, जिसमें मारूफ गुलकार इमरान मेहदी हसन ने अपनी दिलकश आवाज़ से क्लासिकल गज़लें पेश करके हाज़रीन और को खूब महसूस किया, जबकि नामवर तबला नवाज मोहम्मद मेहदी हसन ने अपनी शानदार तबला नवाजी से महफिल को चार चांद लगा दिए। हाज़रीन ने फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को भरपूर दाद दी और इस खूबसूरत मौसीकी भरी शाम को बेहद सराहा। इस मौके पर बेहतरीन म्यूजिक, उम्दा खाने और खूबसूरत माहौल का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया, जिसने इस शाम को यादगार बना दिया। हॉल के मुकम्मल तौर पर फुल होने और प्रोग्राम की कामयाब इनेकाद के इवेंट्स एंड मार्केटिंग की कनाडा में बढ़ती हुई मकबूलियत को मज़ीद उजागर किया और कहा जा रहा है कि इस कामयाब इवेंट के बाद के इवेंट्स मार्केटिंग के कनाडा में खूब देखने में आ रही है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुंतज़मीन की जानिब से तमाम मेहमानों, स्पॉन्सर्स और मुआवनीन का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिनके ताउन से ये कामयाब इवेंट मुमकिन हुआ। रहीम यार खान में जारी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी इम्तहानात के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चप्पा मुतहरिक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान का इसराइल की कीमियाई प्लांट पर मिसाइलों से हमला, खतरनाक मवाद फैलने का खतरा। ईरान के हमले के बाइस धुएं के बादल आसमान पर फैल गए। हंगामी टीमें आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रहीं। मुकामी रिहायशियों को अंदर रहने की हिदायत की गई ताकि किसी मुमकिन खतरनाक मवाद के अखराज से महफूज रह सकें। हुकाम ने बाद में तस्दीक की कि कोई खतरनाक मवाद खारिज नहीं हुआ, ताहम यह हमला जारी तनाज़े में खतरनाक कशीदगी को उजागर करता है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसके अपने स्ट्रेटजिक असासों पर हमलों के रद्द अमल में वो इसराइली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। तालीमी तरक्की की जानिब एक और अहम कदम गवर्नमेंट अम्मार रशीदा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अख्तर अली खान थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब ने ख़ुसूसी शिरकत की। दोनों अफसरान ने मुखय्यर शख्सियत हाजी अमजद अली को स्कूल की शानदार बिल्डिंग तामीर करवाकर महकमा तालीम के स्पुर्द करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्हें मुबारकबाद देते हुए उसके जज्बे को इलाके के लिए मशाल राह करार दे दिया है। तकरीब के दौरान नई दाखिला मुहिम का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। आला तालीम याफ्ता उस्ताज़ा की तैनाती के लिए इंटरव्यूज का इनेकाद भी अमल में लाया गया। लोधरा का दही इलाका थाना गेलीवाल की हदूद चक का 55 नाजायज जमीन पर कब्जे माफिया की दिन दहाड़े गुंडागर्दी उरूज पर मुलजिमान को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। नस्ल दर नस्ल विरासती 42 मरले अराजी पर बासर कब्जा माफिया रफीक और इसाक की नजरें मुतासरा मोहम्मद जाफर खान गरीब खानदान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डिप्टी कमिश्नर लोधरा और DPO से इंसाफ के मुंतजिर। इसी हवाले से मजीद बातचीत करते हमारे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद अरशद आराइन। अरशद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये लोधरा का दही इलाका चक नंबर 55 में, जहाँ पे जो है ना कब्जा माफिया का गुंडा राज आज भी अरूज पर। हमारे साथ एक मुतसरा फैमिली मौजूद है जिनकी जमीन पे जो है ना यहाँ के गुंडागर्द लोगों ने जो है ना नाजायज कब्जा कर लिया। मैं उनसे बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं। जी जो मोहम्मद रफ़ीक है और मोहम्मद इसाक है वगैरह वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था और कब्जा करने के बावजूद मैं इनके पास गया और उन्होंने मुझे मारा कूटा और मेरा बाजू भी टूट गया। मैंने पर्चा भी करवाया है। पर्चा करने के बाद उन्होंने मेरी ज़मीन देकर मुझसे छीन लिए। इस मेहरबानी करता हूँ DPO लोधरा से और थाना गेलीवाल से मेहरबानी करके और वज़ीर आला मरियम नवाज से कि हमारी ज़मीन वापसी दिलवाई जाए। हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ तावन किया जाए। आपका मैं बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया होगा। हमारे साथ मुतसरा की फैमिली भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी बीबी, तो कितनी जमीनें कौन लोगों ने कब्जा की थे? तुसा वज़ीर आला पंजाब को ने क्या अपील करना चाहते थे? सारी जमीन है जो ना 7 कनाल है, 7 कनाल सारी है ते 42 मरले दे उन्हें कब्जा किया है। ले दे वाल घेन गिने सारे पहले देने चावल खले ना सारे घेन गिने सब धमके देने मार। तुसा वज़ीर आला पंजाब दे DPO लोधरा को क्या कहना चाहते थे? असाइयों को ज्यादा सारे नाल इंसाफ करे। जी, जैसा कि आपने मुतसरा फैमिली का सुना है, इनका भी यही कहना है कि हम DPO लोधरा से इंसाफ की अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत।
सोचिए मुस्बत।